Hello students, good morning everybody. Today's our topic for discussion is elimination reaction. So when haloalkanes with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen from alpha carbon atom. अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपके सामने दो बातें आती है, एक होता है अल्फ़ा कार्बन और दूसरा होता है बीटा कार्बन। तो ये चीज़ पहले आपको जो है समझनी ज़रूरी है कि अल्फ़ा बीटा कार्बन जो है कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर हेलोअल्केन की लेता हूँ। लुक हियर, वट एवर इट मे बी, हमने यहाँ पर जो है एक लॉन्ग चेन अल्केन जो है कंसिडर किया है। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको आप जो है नाम दीजिए अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के बाद वाला जो कार्बन होता है दैट इज़ बीटा, बीटा के बाद वाला गैमा और गैमा के बाद वाला डेल्टा। इस तरह से यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा लाइकवाइज ये हम जो है इसको लोकेशन जो है शो करते हैं। तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट होता है इसको हमें जो है निकालना है। तो इस रिएक्शन को हम जो है जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए, एक अल्कीन जो है जनरल में अल्किल हैलाइड या सिंपली आप उसको हेलोअल्केन कहिए, मैं एक जनरल रिएक्शन जो है आपको शो करता हूँ। तो देखिए किस तरह से होगा। एक मॉलिक्यूल जो है अल्किल हैलाइड का हम कंसिडर करते हैं। तो लुक हियर, एक जनरल रिएक्शन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है हम इसको जो है नाम दे रहे हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके बाजू वाला उसका एडजेसेंट कार्बन जो होगा दैट इज़ बीटा कार्बन। अब इसको जो है आप क्या कीजिए, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स बेस, इसके साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए। तो क्या होगा देखो, बेस क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को जो है क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी शिफ्ट इन बिटवीन द टू कार्बन दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। और जैसे ही ये कार्बन के बीच में जो है एक नया बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ से हेलोजन इसमें से जो है बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, दिस इज़ एन अल्कीन, और साथ में आपको मिलेगा BH और हालाइड आयन जो यहाँ से सेपरेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनता है। तो दिस रिएक्शन इज़ जनरली कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ये ख़ास बात जो आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन जो है इस मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड से जो है रिमूव हो रहा है। इस रिएक्शन को आप सिंपली डी हाइड्रो हेलोजनेशन कह सकते हो। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज डी हाइड्रो हेलोजनेशन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है। देयरफॉर दिस रिएक्शन मे ऑल्सो कॉल्ड एज डी हाइड्रो हेलोजनेशन, एंड दिस प्रोसेस ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो B हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिस B इज़ नथिंग बट बेस, और X यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दिस इज़ लीविंग ग्रुप। X इज़ द लीविंग ग्रुप, जो कि जनरली कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाट एवर, जैसा भी अल्किल हैलाइड आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर X की वैल्यू जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकती है। तो B स्टैंड्स फॉर बेस एंड X इज़ नथिंग बट लीविंग ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन हम जो है देख सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट एन अल्कीन इज़ फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, एंड सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज़ इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है जिसको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, तो इस रिएक्शन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम देंगे बीटा एलिमिनेशन। तो इस तरह से कोई सा भी जो है एलिमिनेशन रिएक्शन आप अगर डिस्कस करोगे जो अल्किल हैलाइड से रिलेटेड है, दैट रिएक्शन इज़ ऑलवेज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड इफ़ there is possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one type of beta hydrogen atom, usually one alkene is formed as a major product। अब यहाँ पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखिए,
पहले मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इथिल ब्रोमाइड ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल, लुक हियर, इथिल ब्रोमाइड C2H5UBr, और इसको मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जो है रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखना जो है ज़रूरी है, अल्कोहलिक कंडीशन। तो अल्कोहलिक कंडीशन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की होगी तो उस वक्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इथीन और इथाइलिन प्लस, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि OH माइनस यहाँ पर जो हमने बेस के तौर पर जो यूज़ किया है, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा H2O प्लस KBr। ब्रोमीन यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर जो बेस है। तो इस रिएक्शन को देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं, लुक हियर, 2 कार्बन हमारे पास में हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया C2H5U, और उसके बाद जो है ब्रोमीन यहाँ पर अटैच कर दीजिए C2H5UBr। अब आप देखिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस जो है ये बेस होगा, ये क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखिए दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में आएगा और ये Br जो है यहाँ से निकलेगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के K+ के साथ जो है अटैच होगा। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। तो जो ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखा है वही यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको ये चीज़ जो है प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज़ नथिंग बट इथीन मॉलिक्यूल, इथीन, या फिर आप इसको लिखिए इथाइलिन। तो ये जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक बात जो बताई जा रही है कि अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन आपके पास अगर है तो उसमें से वो अल्कीन जो बनेगा उसमें जो है 2 डिफरेंट टाइप के जो है अल्कीन्स मिलेंगे और उसमें आपको देखना है कि उसमें मेजर प्रोडक्ट जो है कौन सा होगा। तो यूजुअली अल्कीन इज़ फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इस रूल को जो है हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे जिसका नाम है ज़ेटसेव रूल। ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपको पता होगा कि व्हाट इज़ ज़ेटसेव रूल। तो ज़ेटसेव जो है यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर ज़ेटसेव नाम का जो है एक रशियन केमिस्ट था, उसने जो है इस टाइप की रिएक्शन को जो है डिस्कस किया है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ज़ेटसेव रूल, ज़ेटसेव, जिसका एक प्रोनाउंसिएशन बनता है सेटजेफ। ठीक है, आप इसको सेटजेफ भी कह सकते हो। तो ये रूल यहाँ पर आएगा सेटजेफ रूल, या आप इसको जो है ज़ेटसेव, दैट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस एज सेटजेफ। तो यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, जिसको आप जो है सेटजेफ रूल के तौर पर भी जो है प्रोनाउंस कर सकते हो। 1875 में इसने जो है एक रूल जो है फॉर्मुलेट किया था और उसके अंदर जो उसने क्या डिफ़ाइन किया कि इन dehydrohalogenation reactions the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर ज़ेटसेव रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अल्कीन इज प्रोड्यूस्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट which contains greater number of alkyl groups attached to doubly bonded कार्बन एटम्स। ये है सेटजेफ रूल, ये है सेटजेफ रूल, ध्यान से सुनिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा अल्कीन सेलेक्ट करना है जिसमें मोर देन 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एग्जांपल होती है बेस्ट 2 ब्रोमोपेंटेन।
चलो देखते हैं अब इसमें। तो ये आपके समझ में आ गया, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सेटजेफ रूल की स्टेटमेंट है। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं 2-ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पर जो है एलिमिनेशन होने के बाद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद ये जो है दो प्रोडक्ट बनाएगा, पेंट 1 इन और दूसरा बनेगा पेंट 2 इन। और देखते हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो है इस रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। चलिए हम लेते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल होगा। लुक हियर, ये मॉलिक्यूल है 2-ब्रोमोपेंटेन। लुक हियर, 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, सो इट इज़ 2-ब्रोमोपेंटेन। अब यहाँ पर जो एक बात ध्यान से सुनिए, ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन को हम नाम देंगे अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पर एक बीटा कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक बीटा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो बीटा कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन वाला है और ये जो बीटा कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन वाला है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम 2-ब्रोमोपेंटेन कह रहे हैं, 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स हैं। और यहाँ पर जो आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों बीटा हाइड्रोजन को निकाल कर जो है आप आसानी के साथ जो है 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ के एक बीटा हाइड्रोजन को जो है मैं निकालता हूँ। तो देखिए ये बीटा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ब्रोमीन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। लुक हियर, मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ पेंट 1 इन, दिस मॉलिक्यूल इज़ पेंट 1 इन। चलिए अब दूसरी कंडीशन, यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन जो है मैं निकालता हूँ। तो देखिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करेगा और उसकी वजह से ब्रोमीन निकलेगा। तो मुझे दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आप देखिए दिस इज़ पेंट 2 इन। सो वी गेट 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर। अब देखिए सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि विच प्रोडक्ट अल्कीन इज़ ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आप देखिए पहले हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है टारगेट करते हैं, इसको हम जो है हाईलाइट करते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर भी और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी। अब सेटजेफ रूल हमको क्या बताता है कि दैट अल्कीन इज़ ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। अब आप यहाँ पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो है एक अल्किल ग्रुप है 3 कार्बन वाला, दैट इज़ C3H7, इट इज़ ओनली 1 अल्किल ग्रुप। और यहाँ पर आप देखिए एक अल्किल ग्रुप जो है 1 कार्बन वाला है मिथिल ग्रुप और दूसरा अल्किल ग्रुप 2 कार्बन वाला है, दैट इज़ C2H5 ग्रुप। तो आप यहाँ पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो है सिर्फ एक अल्किल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो दिस अल्कीन कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है, नंबर ऑफ कार्बन पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर देखना है कि हाउ मेनी अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड अपार्ट फ्रॉम और इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है और यहाँ पर जो है 1 कार्बन वाला एक ग्रुप है और 2 कार्बन वाला एक ग्रुप है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है 2 नंबर्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स हो जाते हैं। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है, इसलिए ये आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज़ अबाउट 81% जो है ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसकी जो प्रोडक्ट की यील्ड जो होगी 81%, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ अबाउट 19%। इसके प्रोडक्ट की यील्ड जो है ओनली 19% होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है सेटजेफ रूल को अप्लाई करके ये चीज़ जो है बहुत आसानी समझ सकते हैं कि अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्किल हैलाइड के अंदर, तो उसका जो अल्कीन बनेगा उनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। तो सेटजेफ रूल हेल्प्स अस टू डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट in the formation of alkene from the alkyl halide having 2 different types of beta hydrogen atoms। ठीक है।
अब एक चीज़ आती है हमारे सामने, आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर जब बेस OH माइनस जो है यूज़ किया, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर भी जो है वर्किंग पे है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वर्किंग में है। अब हमको यहाँ पर जो है सवाल हमारे सामने जो है क्वेश्चन ये आता है कि दोनों ही तरफ जो है OH माइनस है जिसका नेचर जो है न्यूक्लियोफिलिक है, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हुई। तो यहाँ पर जो हम एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन के अंदर जो है एलिमिनेशन होगा और कौन सी रिएक्शन के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए ध्यान से, अ केमिकल रिएक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज़ अ रेस दैट इज़ वन बाय द फास्टेस्ट रनर। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर ये दो रिएक्शन हम देखते हैं तो ये एक तरह का जो है कंपटीशन है, एक तरह की रेस है, और वो मॉलिक्यूल जीतेगा जो फास्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो रेस दैट इज़ वन बाय द फास्टेस्ट रनर, अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय एंड लार्ज व्हाट इज़ ईजीएस्ट फॉर देम। तो यहाँ पर जो है दो रिएक्टेंट हमारे सामने हैं, वो दोनों को आप देखकर जो है ये पता कर सकते हो कि इसमें से किस चीज़ का होना जो है ज़्यादा पॉसिबल है, कौन सी चीज़ जो है आसानी के साथ ईजीएस्ट हो सकती है उस रिएजेंट के और उस रिएक्टेंट के साथ में, ताकि वो प्रोडक्ट जो है बगैर किसी रुकावट के जो है फॉर्म कर सके और लार्जर यील्ड में जो है वो प्रोडक्ट जो है बना सके। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो है देखी जाती है। तो एन अल्किल हैलाइड with beta hydrogen atom when reacted with a base or a nucleophile has two competing routes। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी अल्किल हैलाइड है, डेफिनेटली उसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम अगर है और वो जो है न्यूक्लियोफाइल जिसको हम बेस भी कह सकते हैं OH माइनस के साथ या किसी और जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट होता है तो उसके पास जो है दो कंपीटिंग रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि एक तो होगा सब्स्टिट्यूशन, और वो सब्स्टिट्यूशन आइदर बाय SN1 पाथ और SN2 पाथ, और दूसरा जो रूट होगा उसके पास एलिमिनेशन। तो रिएक्टेंट आपके पास जो है सेम है, यानी कि आपके पास में अल्किल हैलाइड और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। इसके पास जो है दो रूट है, आइदर इट विल फॉलो SN1 और SN2 पाथ, और यहाँ पर आपको जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिले, या फिर ये जो है एलिमिनेशन जो है फॉलो करे। तो एलिमिनेशन कब होगी, ये भी एक बात जो ध्यान रखिए कि जब अल्किल हैलाइड के अंदर बीटा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्किल हैलाइड के अंदर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। तो ये बात जो ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो अगर अल्किल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन है और वो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के साथ रिएक्ट होता है तो उसके पास जो है दो रूट्स हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें SN1 या SN2 पाथ होगा, और दूसरा जो है आपके पास में एलिमिनेशन है। अब यहाँ पर हमको जो है डिसाइड करना है कि कौन एलिमिनेशन रूट फॉलो करेगा और कौन सब्स्टिट्यूशन रूट फॉलो करेगा। तो ध्यान से सुनिए, विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड एंड स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन कंडीशन। इतनी सारी चीज़ें होती है। तो आपके पास में यहाँ पर जो है अल्किल हैलाइड का नेचर, फिर यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल की जो साइज़ है इसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारी जो रिएक्शन कंडीशंस इसमें हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर जो है ये रिएक्शन का जो है रूट का सिलेक्शन जो है फॉलो करता है कि यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल कौन से रिएक्शन के रूट को फॉलो करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रूट फॉलो करे चाहे एलिमिनेशन फॉलो करे। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन कंडीशंस भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रीफर टू एक्ट एज अ बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन रादर देन अप्रोच टू अ टेट्रावैलेंट कार्बन एटम विच कॉजेज द स्टेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये जो बेस है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बल्कि साइज़ का है, बल्कि या फिर लार्जर साइज। ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि साइज़ या लार्जर साइज़ का है तो बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करने के वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट अल्कीन बनाएगा। वजह क्या है कि अगर ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा
तो क्या होगा यहाँ पर जो स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगा और बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। इस वजह से SN1 या SN2 रिएक्शन जो है फेवर नहीं करेगा, बजाय उसके वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट अल्कीन। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर स्मॉलर साइज़ का जो है न्यूक्लियोफाइल है तो बजाय वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के SN1 और SN2 पाथ को फॉलो करके जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा और वहाँ पर आपको प्रोडक्ट अल्कोहल मिलेगा बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो बातें हो गई। इसी तरह से अब प्राइमरी अल्किल हैलाइड विल प्रीफर SN2 रिएक्शन एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड will follow SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और द मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंडीशंस है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर जो है एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन की शो की गई है। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है और आपके पास में एक जो है बल्कि साइज़ का जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है अल्किल हैलाइड का, और दूसरे केस में जो है स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है और एक जो है अल्किल हैलाइड दिया गया है। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें एक सिंपल डायग्राम से जो है इंडिकेट की गई है। तो चलिए वो डायग्राम मैं आपको जो है बताता हूँ। तो देखिए लार्जर साइज़ का बल्कि साइज़ का जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और वो है टर्शरी ब्यूटिल। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH3 ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है। इसके साथ जो ये ऑक्सीजन अटैच करके ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस इज़ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और इसी के साथ जो हम यहाँ पर जो है अल्किल हैलाइड जो कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ 2 CH3 ग्रुप है और एक CH ग्रुप के साथ जो है हैलोजन अटैच्ड है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मैं पहले सेंट्रल कार्बन लेता हूँ। दिस इज़ द सेंट्रल कार्बन और उसके साथ जो है एक यहाँ पर जो है ब्रोमीन अटैच्ड है। आप इसको जो है ब्रोमीन कंसीडर कीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम जो है प्रेजेंट है और फिर उसके बाद जो है बल्कि साइज़ के जो है मिथिल ग्रुप्स इसके ऊपर जो है प्रेजेंट है इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल आपके सामने है। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है, अब अगर ये इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो ये रिपल्शन क्रिएट होगा और ये खुद भी बल्कि साइज़ का, तो स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पर जो इसका रीज़न होगा। तो बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने के, अब देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये अल्फ़ा कार्बन है, इस तरफ बीटा कार्बन, इस तरफ बीटा कार्बन। तो ये क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड जो है शिफ्ट करेगा अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में और उसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा और आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज अल्कीन। तो ये प्रोसेस आपको मिलता है एलिमिनेशन का। सेम रिएजेंट आप लीजिए, फिर से मैं ये मॉलिक्यूल यहाँ बनाता हूँ। लुक हियर, ये हो गया कार्बन और उसके बाद जो है ये लार्जर साइज़ जो है ब्रोमीन हो गया। उसके बाद जो है आप देख रहे हो इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप्स मैं लगाता हूँ लाइक दिस। स्मॉलर जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं सब हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है मैं एक बेस यूज़ करता एक रिएजेंट यूज़ करता हूँ न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2O-। अब देखिए ये स्मॉलर साइज़ का जो है न्यूक्लियोफाइल है, जो सेंट्रल कार्बन जो टेट्राहेड्रल कार्बन है यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच सकता है। तो बजाय बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के वो यहाँ पर आएगा, सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से जो है डिपार्ट होगा और इस तरह से ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी और आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा अल्कोहल। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है और
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है कौन सा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है बहुत आसानी से जज कर सकते हो कि ये मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अगर मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगी वो सेटजेफ रूल फॉलो करेगी। सेटजेफ रूल को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जो रिएक्ट होने के बाद अल्किल हैलाइड जो है कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, तो यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स टू गिव द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अल्किल हैलाइड को आप किसी भी मेटल के साथ वाट एवर इट में भी, हम यहाँ पर इसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसमें अल्किल हैलाइड जो है मेटल के साथ जो है कनेक्ट होगा, और इस तरह से यहाँ पर जो है आपको अल्किल ग्रुप का कार्बन और मेटल के बीच का जो है नया बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम जो है जनरली नाम देंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक अल्किल हैलाइड्स जो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड्स हैं, ये सब के सब जो है बहुत सारी मेटल के साथ जो रिएक्ट होकर इस तरह के जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और इसमें एक बात जो है ध्यान रखना है कि एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 इज़ अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में जो है उसको जो है डिस्कवर किया था, और वो मॉलिक्यूल था अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको जनरली हम RMgX से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर ही इसको जो है नाम दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो है ये रिएजेंट है। इसके जो है बहुत सारे जो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड अगर बनना पॉसिबल नहीं होते हैं तो वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके वो कंपाउंड बनाना जो है पॉसिबल हुआ। आगे जो है कुछ कंपाउंड हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके हम उसको जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं इथिल ब्रोमाइड की, ठीक है। तो इट इज़ CH3 CH2Br ब्रोमो इथेन। इसको जो है आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ CH3 CH2Mg Br। दिस इज़ कॉल्ड एज इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड दिस इज़ नथिंग बट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बेस्ट एग्जांपल है ये इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ठीक है। तो इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट बट हाईली पोलर। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है कोवैलेंट है लेकिन हाईली पोलर है, विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम है जो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ पुल करेगा। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि द मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज़ इसेंशियली आयोनिक, और ये मैग्नीशियम और हैलोजन का जो बॉन्ड है ये आयोनिक होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो यहाँ पर आप देखिए डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, और मैग्नीशियम पर जो है डेल्टा प्लस। इस तरह से यहाँ पर जो है ये आयोनाइजेशन शो कर सकते हैं हम, या पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम शो कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव and react with any source of proton to give hydrocarbon even with water, alcohol, amines
दे आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी इसको जो है प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड मिलता है तो ग्रिग्नार्ड्स रीजन फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है। अगर वाटर भी इसमें थोड़ा सा मौजूद है तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड्स रीजन को आप जो है प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कीजिए, से फॉर एग्जांपल वाटर। तो आप देखिए यहाँ पर RMgX प्लस वाटर, इसको मैं HOH लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होगा, ये अल्किल ग्रुप इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके RH दैट इज़ हाइड्रोकार्बन जो है फॉर्म करेगा, और ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा और आपको जो है दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा MgOH। इस तरह का जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो ये ध्यान रखिए कि दिस मॉलिक्यूल इज़ हाइड्रोकार्बन। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी to avoid even traces of moisture from Grignard's reagent. That is why reaction is carried out in dry ether. तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना है कि आपको जो कुछ भी Grignard's reagent की सिंथेसिस करना है, that synthesis must be carried out in presence of dry ether, क्योंकि अगर trace amount of water भी अगर present हुआ तो आपको यहाँ पर जो है इस तरह का हाइड्रोकार्बन मिलेगा बजाय कोई और कंपाउंड मिलने के। तो ध्यान रखना है कि ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग हालाइड्स टू हाइड्रोकार्बन। और एक और भी यहाँ पर जो सिंथेटिक एप्लीकेशन आ जाता है कि अगर आपको अल्किल ग्रिग्नार्ड्स रीजन से आपको अगर जो हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना है तो यू मस्ट रिएक्ट ग्रिग्नार्ड्स रीजन विद वाटर। तो ईजिली यहाँ पर जो है एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन के लिए। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर मिलती है। तो रिएक्शन विद मेटल में हमने देखा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होकर ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजन जो है फॉर्म करता है। चलिए अब आते हैं, एक और रिएक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे कि अल्किल हालाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हालाइड। जो हालाइड के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसका डबल नंबर जो है आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा और हाइयर अल्केन्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो लिखते हैं अल्किल हालाइड और इसको सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम यूज़ करेंगे इसको। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ RR प्लस 2NaX। तो ये आपको मिलता है हाइयर अल्केन, दिस इज़ हाइयर अल्केन। तो जितने कार्बन यहाँ पर जाए आप अल्किल हालाइड मिलोगे उसके डबल कार्बन आपको मिलता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको आसानी समझ में आएगा। लुक हियर, CH3Br प्लस सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस गिव्स राइज टू CH3CH3 और सिंपली आप इसको जो है C2H6 लिखोगे, दिस इज़ नथिंग बट इथेन प्लस 2NaBr। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर आपको जो है 2 कार्बन वाला अल्केन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइयर अल्केन्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर अल्किल हालाइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो नाम है, तो इस तरह से नेम रिएक्शन हमारे पास आती है, दिस इज़ कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये रिएक्शंस विद मेटल जो है डिस्कस करेंगे जिसमें मैग्नीशियम और सोडियम के साथ जो है अल्किल हालाइड की रिएक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम जो है रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन जो है स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पहली टाइप के जो रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहली टाइप हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह से हमने अल्किल हालाइड को जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट जो है में कन्वर्ट किया है, उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हेलोअरीन्स हैं इसका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक बात यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एरिल हालाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। इसके कुछ रीजन्स हैं जिसमें जो है ये लेस रिएक्टिव
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोड जो है शो करेगी। इसमें पहला रीज़न जो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीज़न रेजोनेंस क्या होता है, देखते हैं कि इस रेजोनेंस में आपको जो है क्या चीज़ मिलेगी जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लेस रिएक्टिव आपको जो है मिलेगी। तो एग्जांपल हम यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो क्या होगा कि हेलो एरीन्स के अंदर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड। तो हम यहाँ पर जो है देखेंगे क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। लुक हियर, अब इस क्लोरीन के पास आप देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। दीज आर दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस रिंग के अंदर जो है डीलोकेलाइज होंगे और आपको यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए 1 बाय 1 हम जो है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं। नेगेटिव चार्ज जो है आगे शिफ्ट कीजिए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इस तरह से। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और उसके बाद जो है इसे यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरह से मिल रहा है और फाइनली इसको वापस शिफ्ट कीजिए तो पहले वाला स्ट्रक्चर आपको जो है मिल जाएगा। सिर्फ जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोबारा से क्लोरीन के ऊपर जो है आप शो कर सकते हो। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोबेंजीन के। अब इसमें एक बात जो है ख़ास तौर से देखना है कि क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। अब आप देखिए जब हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस करते हैं तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो शो करता है और उसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है क्लेवेज ऑफ हेलो एरीन इज़ डिफ़िकल्ट देन द हेलो अल्केन एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बॉन्ड को जो है ब्रेक करना जो डिफ़िकल्ट है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस क्लोरीन को निकाल कर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जो है यहाँ पर अटैच करना है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये जो है बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगी और इसको ब्रेक करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। इसलिए जनरली हेलो एरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करती है। तो ये एक पहला रीज़न हुआ रेजोनेंस। चलिए दूसरा रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज़ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड इन केस ऑफ हेलो अल्केन एंड दैट ऑफ द हेलो एरीन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर आप देखोगे तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन जो है डिफरेंट होगी। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है एक हेलो अल्केन जो है कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकती है। तो आप देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अंदर जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज़ अबाउट 177 पिकोमीटर, ये इसकी जो है लेंथ होगी और ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से अगर हम हेलो एरीन्स कंसिडर करते हैं तो हेलो एरीन्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड है और इसका नेचर है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पर जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर। दिस इज़ अबाउट 169 पिकोमीटर। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर हो गई, इसलिए ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होगा एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, जबकि ये लेंथ जो है ज़्यादा है तो इसको जो है आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, जबकि यहाँ पर ये लेंथ कम होने की वजह से ये जो है ब्रेकिंग डिफ़िकल्ट होगी और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आसानी के साथ नहीं होगी। तो ये एक बात होगी। उसके बाद जो है तीसरा जो इसका रीज़न होगा दैट इज़ इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन। चलिए देखते हैं। बाय द वे, अगर आप
हेलो अरीन्स को सपोज करते हो कि ये SN1 मैकेनिज़्म शो कर रही है। लुक हियर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो पहली स्टेप जो इसमें होगी, ये हेलोजन को आप निकाल दीजिए, तो आपके पास में ये कैटायन बनता है दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड एज फेनिल कैटायन। ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये फेनिल कैटायन जो है अनस्टेबल होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर इसको जो है आप रेजोनेंस के ज़रिए से स्टेबलाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए SN1 रिएक्शन का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता है। इसलिए भी यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स पर जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारे सामने एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है। ठीक, उसके बाद जो है लास्ट जो इसका जो रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर इसको जो है आप कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लाना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल आप OH माइनस यहाँ पर जो है लाना चाहते हो, तो ये जब यहाँ पर इस कार्बन के पास आने की कोशिश करेगा, तो आप देखिए कि ये पूरा जो एरिल ग्रुप है, ये पूरा के पूरा जो है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, जैसा कि आपने बेंजीन के चैप्टर में स्टडी किया है। तो इस तरह से बेंजीन के ऊपर भी और बेंजीन के नीचे भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया और उस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो है आना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो है वजूहात है, ये सारे रीज़न्स हैं कि आप जो है किसी भी हेलो अरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि फिर भी जो है कुछ रिएक्शन जो है यहाँ पर जो है पॉसिबल होगी, जिसके अंदर हम जो है कुछ रिएक्शन कंडीशंस लगाकर इस रिएक्शन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ज़रिए से हम यहाँ पर क्लोरीन का जो है रिप्लेसमेंट करेंगे क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फेनॉल। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है रिएक्शन कंडीशंस होगी। तो देखिए पहली रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को जो है आप क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए एट अबाउट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। पहली जो इसकी स्टेप होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, ये इतनी जो है इसकी रिएक्शन कंडीशन है। और सेकंड जो है आपको इसका जो है एसिडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बनेगा फेनॉल। आगे जो है हम जो चैप्टर स्टडी करेंगे अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो उसके अंदर जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल के अंदर ये वाली रिएक्शन हम जो है दोबारा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि दिस क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हेंस इट विल फॉर्म द मॉलिक्यूल फेनॉल। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप like NO2 at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes। चलिए देखते हैं, अब यही वाली रिएक्शन है, बस सिर्फ हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जो हम लगा देते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप, अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर आप अटैच करते हो तो ये रिएक्शन की जो है रिएक्शन का जो है रेट जो है फास्ट हो जाएगा और रिएक्शन जो है इजीली कंप्लीट होगी। तो चलिए देखते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हम लेंगे। पैरा पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है और इसको हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन पर जो है रिएक्ट करते हैं। तो NaOH एट 443 केल्विन और सेकंड जो है इसका एसिडिफिकेशन करना है, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल। तो देखिए रिएक्शन जो है ईजी हो गई, टेम्परेचर जो वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है वो डाउन हो गया। 623 केल्विन की बजाय यहाँ पर जो है 443 केल्विन पर हम जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 2 नाइट्रो ग्रुप मैं यहाँ पर जो लगाता हूँ, तो उस वक्त हम देखेंगे कि रिएक्शन कंडीशन में क्या चेंजेस आती है। तो एक नाइट्रो ग्रुप मैं ऑर्थो पोजिशन पर और एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पर लगाता हूँ। तो चलिए देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। दिस इज़ क्लोरोबेंजीन, उसके ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक एक नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होगा
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन 368 केल्विन पर होगी। देखिए टेम्परेचर रेंज और कम हो गया। NaOH एट अबाउट 368 केल्विन, और सेकंड स्टेप जो है आप इसका एसिडिफिकेशन कीजिए, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा फेनॉल एंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 368 केल्विन पर जो रिएक्शन कंप्लीट होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 पोजीशन दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर हम इस रिएक्शन को जो है कंप्लीट करते हैं, चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ। 3 पोजीशंस पर हम जो है नाइट्रो ग्रुप लेते हैं और उसको हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करना चाहें तो सिंपली जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है जस्ट ऑन वार्मिंग ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और वाटर के साथ जो है आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए, नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल जो है यहाँ पर आप जो है वाटर के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन जो है बहुत ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन से कंप्लीट होगी और आपको इस तरह से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल जो है प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम जो है सिंपली पिक्रिक एसिड कहेंगे। तो द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 group is introduced at ortho and para positions. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर मेटा पोजीशन पर आप यहाँ पर जो है कोई ग्रुप लगाते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये जो है मॉलिक्यूल की या रिएक्शन की रिएक्टिविटी पर कोई इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट के ज़रिए से आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन और साथ ही साथ जो है मेटा पोजीशन के आप यहाँ पर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनाकर इसको बहुत आसानी के साथ जो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप देखिए पहले मैं जो है पैरा पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप अटैच करके इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपको शो करता हूँ। तो लुक हियर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है क्लोरोबेंजीन, जिसके पास में क्लोरीन पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप को मैं जो है इस तरह से लिख रहा हूँ। नाइट्रो ग्रुप को ओपन करके जो NO2 है उसको मैंने ओपन करके लिखा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जो है अटैक करेगा तो लुक हियर OH माइनस जब इसके ऊपर अटैक करेगा इस पोजीशन पर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर। तो आप देखिए अगला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम कैसा बनाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर OH और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। फिर आप इस निगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड जो है यहाँ ब्रेक होकर आएगा। तो आप इसको जो है देखिए OH Cl डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, और यहाँ पर जाइए आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर देखिए नाइट्रो ग्रुप है। तो बहुत आसानी के साथ अब कुछ देर के लिए आप समझ सकते हो कि ये निगेटिव चार्ज है नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी जो है डिलोकलाइज होगा और फिर वापस जो है बेंजीन रिंग के अंदर आएगा। तो ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो है इस बेंजीन रिंग का है वो नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अब वापस आप इसको जो है यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखोगे इस तरह से, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड इस तरह से हुआ, उसके बाद जो है Cl और ये हो गया OH। उसके बाद जो है आप इस निगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये क्लोरीन जो है बाहर निकलेगा और वापस से ये NO2 ग्रुप। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इन्वॉल्व होता है अगर ये पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम इसको जो है रिएक्शन को देखेंगे। ये वाली जो स्टेप होगी जिसमें क्लोरीन जो है निकल रहा है, ये बहुत ही फास्ट स्टेप रिएक्शन होगी। तो इस तरह से ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इस रिएक्शन को जो है स्पीड अप करता है अगर ये पैरा पोजीशन पर है। चलो अब यही चीज़ हम देखते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अगर आता है तो वो क्या काम करेगा। तो जैसे पैरा पोजीशन पर है वही कंडीशन आपको ऑर्थो पोजीशन के नाइट्रो ग्रुप की भी मिलेगी कि ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो चले देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कीजिए OH माइनस,
ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होकर इस कार्बन पर आएगा। तो आपको जो है अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से मिलेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अब आप देखिए कि इस नेगेटिव चार्ज को आप जो है नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी ले जा सकते हो और फिर वापस आएगा और ये नेगेटिव चार्ज है फिर से बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज होगा और इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वापस आप इसको जो है डायरेक्ट NO2 लिख दीजिए। नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर आ गया, फिर आप इसको जो है यहाँ शिफ्ट कीजिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इस तरह से होगा। लुक हियर, ये हो गया OH, ये हुआ Cl, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड ये पोजीशन पर, यहाँ पर जो आपको NO2 ग्रुप मिलता है। उसके बाद आप इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये क्लोरीन जो है बाहर निकलेगा। तो ये स्टेप जो है बहुत फास्ट स्टेप होगी। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और ये NO2 ग्रुप होगा और Cl माइनस जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर भी अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है और सिंपली ये फास्टर करेगा। ठीक, अब यही नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर है तब देखिए क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जो अटैच करके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना के दिखाता हूँ। दिस इज Cl और यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप NO2। अब यहाँ पर जो है आप न्यूक्लियोफाइल का जो है अटैक कीजिए यहाँ पर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। आपको जो है अगला स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मिलेगा। Cl OH, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये नाइट्रो ग्रुप इस तरह से जो है आप शो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ आया होता ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप के अंदर जो है डीलोकलाइज होता है। लेकिन आप देखिए कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पर मौजूद नाइट्रो ग्रुप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मेटा पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए अगले जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हम बना रहे हैं लाइक दिस। और फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये क्लोरीन जो है बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन भी फास्ट ही होगी बट एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये रिएक्शन जो है स्लो ही रहेगी। ठीक, कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो नाइट्रो अटैच्ड है उसके हिसाब से ये रिएक्शन जो है स्लो रहेगी। लेकिन ओवरऑल इसके हिसाब से हम जब देख रहे हैं तो ये फास्ट स्टेप होगी। यहाँ पर आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह से ये बात जो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हेलो एरीन पर जो अगर आपको फास्ट करना है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो अटैच कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच किया। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद जो हम कुछ रिएक्शन जो है हेलो एरीन्स के जो है और डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, वी स्टॉप हियर।